अस्सलाम वालेकुम। आज ये लताइफ पर दो पोस्टें आई हैं, दो जवाब आए हैं। एक के मुताबिक जब कोई लतीफ़ा एक्टिव होता है तो जहाँ उसका तल्लुक़ होता है वहाँ पर जाता है और वहाँ के मनाज़र दिखाता है, और दूसरे में बताया गया है कि कुछ ये लताइफ के नाम रखे गए हैं, खफ़ी कहाँ लिख दिया है, रूह कहाँ लिख दिया है और अख़फ़ा कहाँ लिख दिया है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हकीकी इल्म था उनके पास जब वो बंदे सुनते थे और उसमें से किसी ने मुकम्मल किया, किसी ने नहीं किया, जो मुकम्मल था वो तो मुकम्मल था और जो ना मुकम्मल रहे, ऐसे जब उन्होंने आगे इल्म दिया इसमें प्रॉब्लम आ गई। लताइफ के ऊपर एक पूरा ऑडियो मैसेज आपको सेंड किया जा चुका है जिसमें आपको सारी बात समझा दी गई है। जितने भी आपके सामने चार्ट आते हैं लताइफ के, आप इनको जैसे ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी इनमें क्या गलती, और तकरीबन सभी में गलतियां पाई गई हैं। वो गलतियों की वजह क्या है? इल्म का मुकम्मल ना होना। आप जो इल्म सीख रहे हैं वो एक रूहानी मास्टर से इल्म सीख रहे हैं। आगे आगे आपको समझ आ जाएगी कि मास्टर क्यों कहा जाता है और मास्टर का लक़ब क्यों दिया गया। अभी जो पहली बात है कि लतीफ़ा एक्टिव होता है और जहाँ से उसका तल्लुक़ होता है वहाँ पर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लतीफ़ा कलब बकौल इनके इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करूँगा कि आपको पहले भी बताया है कि हमेशा नेकी की ताकतों में और बुराई की ताकतों में लड़ाई रही है, और यही सारी बात है। आपको अल्लाह पाक ने हाकिम बनाया है, आपकी हाकिमियत को चैलेंज किया है शैतान ने। तो अब अगर आप अपने आप को इस काबिल करते हैं तो आप वाकई हाकिम ठहरेंगे, जन्नत के हकदार ठहरेंगे, और अगर आप हाकिम अपने आप को साबित नहीं कर सकते तो आपका फिर जन्नत से तो कोई तल्लुक़ नहीं। अभी फिर दोबारा जवाब की तरफ आते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हम लतीफ़ा जो है वो कलब जो है वो जाता है इनके बकौल। लतीफ़ा कलब चला गया आलम जबरूत में। अब लतीफ़ा कलम आलम जबरूत में चला गया, अब वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे देगा? क्यों भाई, कैसे? जिन्होंने मुझे भेजा है वो मुझे बता सकते हैं कि फिर लतीफ़ा कलब आलम जबरूत से वो कैसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा? हो सकता है वो उधर कोई वायरलेस सेट लगा हो या कोई शायद कोई इंटरनेट की सहूलत हो आलम जबरूत में, और यहाँ पे फिर वो जो है इंटरनेट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए। तो इन बातों पर समझा करें कि खुद ही कुछ अटकल से कुछ बहस व मुबहसा करते हुए ऐसे जवाब देने क्या है, ये तो जवाब घड़ने वाली बात होती है। अब जो दूसरे हैं वो कहते हैं जी इनको ये बीमारियां हैं, और उन्होंने तो रूह को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि लतीफ़ा रूह जो है उसमें गुस्सा है जी बड़ा ज़्यादा। लतीफ़ा सार में हसद होता है, लतीफ़ा अख़फ़ा में तकब्बर होता है। अच्छा, कलब के अंदर उन्होंने शहवत रख दी है और बाकी जो बुराइयां हैं, झूठ बोलना, वो किधर जाएगी? एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, वो बीमारी किधर जाएगी? और आपके मिट्टी के, सबसे पहले तो ये समझें कि आपके मिट्टी के जिस्म को एनर्जी या करंट मिल कहाँ से रहा है। ये जो दोनों ने मुझे भेजे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके मिट्टी के जिस्म को करंट मिल कैसे रहा है। आपका मिट्टी का जिस्म में जो एनर्जी चल रही है वो कहाँ कैसे चल रही है? पहले तो ये सोचिए और समझिए, फिर आगे देखेंगे। इसी तरह साबित होता है कि ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं, अपनी अटकल से, अपनी अकल से बनाई गई बात है जिसका हकीकत से दूर का भी तल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जो सीने में डायरेक्ट इनको लिख देते हैं, कानून ये है कि दो कलर मिलते हैं तो कोई एक कलर बनता है। चार मेन कलर हैं, गुलाबी, नीला, पीला और सुर्ख। जो तीन कलर हैं वो मिक्सचर है। और मैं हैरान होता हूँ कितनी जगहों पर ये तस्वीरें देखकर कि जर्द है तो जर्द के आगे उन्होंने सुर्ख लिख दिया है,
अगर सुर्ख वहाँ आ गया और जर्द भी साथ है, तो इनके दोनों के दरमियान जो जगह है जहाँ पर ये दोनों कलर मिलने चाहिए, वहाँ पे ऑरेंज कलर भी तो होना चाहिए, वो कहाँ गया? आप जो दोस्त इल्म सीख रहे हैं, आपको इस बात पर गौर करना चाहिए और ये बात नोट करनी चाहिए। आपको पहले तो खुद पता होना चाहिए कि असल हकीकत है क्या। उसके लिए मेरा जो ऑडियो मैसेज है लताइफ पर और जो मेरी पोस्ट है लताइफ पर, उसको आप पढ़ लें। मैं वो पोस्ट जो है उसको दोबारा रीपोस्ट कर देता हूँ ताकि आपको सहूलत हो सके। जब आपको अपने उन लताइफ के बारे में पता चल जाएगा, तो जैसे ही आपके सामने कोई बंदा बात लिखेगा, उसको वेरीफाई कर लीजिए। और सबसे पहले मैंने जो बात कही है उसको अपनी अकल से बिल्कुल समझें कि क्या जो शाह साहब ने बात कही है ये दुरुस्त है या नहीं। अगर आप उससे इत्तफाक करते हैं तो फिर तभी तो आप आगे गलतियां बताएंगे ना, वगरना बस भेड़ों की तरह वो भी पढ़ दिया वो भी पढ़ दिया, तो फिर फ़र्क क्या पड़ा, और ऐसे ही फिर रह जाएगा सारा काम। सबसे पहले आपके पास खुद दुरुस्त इल्म होना चाहिए। नहीं, जब आपको खुद पता चल जाए कि 2 + 2 = 4 है, तो अब आगे आपके जो मर्जी बंदा जितना मर्जी जोर लगाए, 2 + 2 = जितनी दफ़ा मर्जी 5 कहे, आप उसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि आपने वेरीफाई किया हुआ है कि 2 + 2 = 4 है। इसी तरह जैसे मैं एक मास्टर हूँ, तो मेरे सामने जब ये कोई बात आती है तो मैं फ़ौरन मुझे पता चल जाता है ये बात सही है ये गलत है, क्योंकि मैंने उस तमाम इल्म को वेरीफाई किया है, प्रैक्टिकली किया है, तो मुझे पता है। इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए। तो दोस्त बाद में ये मैसेज देखेंगे, ऊपर जो 2 मैसेज हैं उनको भी पढ़ें, ये हमें कहीं और से आए हैं, और जो मेरा जवाब है उसको भी ज़रूर पढ़ें। अब जब हकीकी इल्म नहीं होगा तो लोगों में तो प्रॉब्लम आएंगे ना। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये बना है कि जिसको थोड़ी सी हल्दी मिल गई है वो हकीम बन के बैठ गया, और अवाम को वो उल्लू बनाया कि बस कुछ ना पूछे। दूर ना जाए, कुछ हो, हमारे अपने भी ऐसे दोस्त हैं, क्या बंदानों को कि उन्होंने तो ये जो रूहानी कचहरी है उसको ऐसे समझा हुआ है कि बस दीवार के ऊपर जाए, छत के ऊपर जाए तो कचहरी से हो आते हैं, रूहानी कचहरी से, और छत से नीचे आए तो रूहानी कचहरी से वापस आ जाते हैं। तब कि मुझे मैंने उनको देखा और मैंने उनसे सवाल पूछा एक दफ़ा कि भाई बड़ी खुशी है मुझे कि आप एक रूहानी कचहरी में जाते हैं, ये तो ज़रा बताइए कि ये पहले आसमान को आप क्रॉस कहाँ से करते हैं। तो अगर से जवाब तो ना बन पाया। ऐसे ही किसी से आप पूछ ले कि हमारी ज़मीन पर अल्लाह पाक ने एक चांद बनाया है किसी हिकमत के तहत, और कितने ऐसे सियारे हैं जिन पर ज़्यादा चांद बनाए गए हैं, हमारी ज़मीन पर एक चांद बनाने की क्या हिकमत है, और उन सियारों पर ज़्यादा चांद बनाने की क्या हिकमत है। क्योंकि अल्लाह पाक का हर काम एक हिकमत के तहत होता है। कायनात में जितनी भी वर्किंग हो रही है वो एक कानून और एक ज़ाब्ते के तहत, एक हिकमत के तहत हो रही है। कायनात में कोई भी चीज़ फजूल पैदा नहीं की गई। तो जो मास्टर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल बंदे होते हैं, उनका यही तो काम है, यही तो हमने पढ़ना है, यही तो आप कवानीन पढ़ते हैं, यही तो आप चीज़ें समझते हैं, यही तो चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई ना कि हमारी कौम को तो उल्लू बनाया गया है, जो ये कह रहा है कि ये तवीज़ ले जाओ, इसको दरवाजे के नीचे दफन करना, ये तवीज़ ले जाओ, इसको नार की टहनी के साथ बांधना। तो हमने क्या दिया, लो भाई इससे तो बड़ा कलंदर ही कोई नहीं है, इससे तो बड़ा कुत्ता भी कोई नहीं है। और मैंने बार बार आपको कहा है कि लोग कलंदर के दर्जे से तो नीचे खड़े ही नहीं होते। ये तो कहते ही नहीं कि गौस कुतुब तक चलें, रुक जाएं, यहाँ चलें फर्द अव्वल तक, यहाँ कोई अबरार के दर्जे तक या उतार के दर्जे तक रुक जाए। लोग कहते हैं ना जी ना, कलंदर के दर्जे से तो नीचे हमने कोई दर्जा देना ही नहीं है। तो आगे आपकी मर्जी है कि आप इन्हीं उल्लुओं जो उल्लू बातें हैं इन्हीं में रहते हैं, यहाँ हकीकी इल्म सीखते हैं। लेकिन आप में से जो बाशाऊर हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। आपका ये फ़र्ज़ है हकीकत को आश्कार करना और धोखे को बेनकाब करना। किसी से लड़ना फजूल है। अपनी बात को लॉजिकली करते हैं, लॉजिक से वो बंदा मान जाए ठीक, ना माने उसकी मर्ज़ी है।
लेकिन आपका काम है हक बात को कहना, अपनी हक बात को पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना। इसके लिए ही हम दूसरा एडिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो बाकी सवालात रह गए थे उनको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आप दोस्तों को समझ आ सके। लेकिन खुदारा इतना ज़रूर कर दीजिएगा कि जो सच है वो सच ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह पाक ने कहा है वतवस्सौ बिल हक वतवस्सौ बिस सब्र, हक बात करो और फिर सब्र भी करो। ये बात ज़हन में रखिएगा। प्रॉब्लम वहीं पर आई जहाँ पर जन्नत की फ्री टिकटें मिल रही हैं। मैं ऐसे ऐसे बयान सुनता हूँ, बंदा हैरान हो जाता है कि क्या ये बंदे ने बयान दे दिया है, क्या इतनी सी बात पे जन्नत, ये जन्नत वो जन्नत। अल्लाह पाक कह रहे हैं कि खैरन यरा व शरन यरा, कि हर इंसान अपनी ज़रा ज़रा बराबर नेकी देखेगा, ज़रा ज़रा बराबर बुराई देखेगा। हम कहते हैं गल ही कोई नहीं, वो जो लिखिया भावें लिखिया रहे, असी तो अपनी बड़ी अटकलना हाड़ी लड़दियाँ, लेकिन उसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। सब धोखाधड़ी फ्रॉड है। ये जो दोनों पोस्टें भेजी गई हैं इनमें मैंने गलतियों की निशानदेही कर दी। जैसे ही आपसे कोई लताफ़ के बारे में कहता है उससे बताइए कि ये लताफ़ जो जिस्म में वो कहाँ है, तो जैसे वो उनकी पोजीशन आपको बताएंगे आपको पता चल जाएगा ये गलत है, तो उन्हें बताइएगा कि अगर यहाँ ये काम के मट्टी के जिस्म में क्या करते हैं, और अक्सर तो कहते हैं ये सोए रहते हैं, और अक्सर तो कह देते हैं ये लताफ़ को मखलूक है। मखलूक है भाई, किस चीज़ की मखलूक है? आपके मट्टी के जिस्म में अल्लाह ने मखलूकें रखी हैं? लाइए इसके इस बात पर कोई दलील लाइए कि आपके जिस्म के अंदर कोई और मखलूक है। और जब ये एक्टिव होते हैं तो जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजते कैसे? बात क्या थी, लोगों ने उसको क्या बना दिया, और लोग बड़े ऐसे झूम रहे हैं। अब मैंने कितने बंदों के ऐसे क्लिप सुनता हूँ, छोटी सी बात, और उसके जो जनाब तमाशबीन हैं वो ऐसे ऐसे नारे जैसे पता नहीं क्या उसने सुन लिया। अल्लाह, मुझे हंसी आती है उन बातों से। वो जो सवाल हो रहा है या जो जवाब वो कर रहा है, क्या बात कर रहा है, और आगे से ऐसे मजमा पागलों की तरह पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन उनकी मर्जी है, 10 साल तक इधर उधर जाने के बाद खुद ही वो समझ जाएंगे। गोल्डन एज में सभी को समझना है, इसलिए उसे गोल्डन एज कहते हैं। तो इन दोनों पोस्टों में जो गलतियां मैंने आपको बता दी हैं, किसी किस्म का लतीफ़ा कहीं खुद नहीं जाता। जब हम उस, मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी एक लतीफ़ा को डायरेक्ट हरकत देना बिल्कुल गलत बात है। उसकी इन्फॉर्मेशन को आप ले लें, उसके इल्म को आप ले लें, लेकिन ऐसे मत करें कि उसको कोई एक्टिव करना है और पता नहीं कहाँ उसको भेजना है आपने। ये किससे आप पता नहीं कैसे कहाँ से ऐसे जवाब लोग बनाते हैं, इसका कोई तल्लक नहीं है। और रूह के कोई अज़ाज़ नहीं है, रूह खुद एक कंप्लीट है। रूह के परत हैं और वो भी कंप्लीट है। ठीक है, वो जैसे जैसे इंतहा गहराई में जाते हैं फिर हमें उनकी मज़ीद बारीकियों की समझ आती है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतनी सी बात समझिए। तो जब आप ये पोजीशन देखते हैं तो बिल्कुल इनकी पोजीशन गलत हो जाती है, किसी एक भी पोजीशन दुरुस्त नहीं है। जो मेरे लताइफ की पोजीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप लॉजिकली देख सकते हैं, उसमें वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरा आप ऑडियो मैसेज भी इस पर सुन सकते हैं। ओके, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ तो दोबारा पूछ सकते हैं।